अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हदीस मुबारक के बारे में विद इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स गेट स्टार्ट। हदीस ये है, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जब तुम मैत पर नमाज जनाजा पढ़ो तो उसके लिए इखलास से दुआ करो। मतलब जिस आदमी के लिए तुम जनाजा पढ़ते हो तो उसके लिए आपने इखलास से अल्लाह ताला से दुआ मांगना है। कि इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है दैट अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नरेटेड, आई हर्ड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, मैंने अल्लाह ताला की रसूल से ये बात सुना है। व्हेन यू ऑफर द फंडर प्रेयर ओवर अ डिसीट पर्सन देन प्रे फॉर हिम विद सिंसेरिटी। मतलब जिस मैत के लिए आप नमाज जनाजा पढ़ते हो तो उसके लिए आपने इखलास से दुआ करनी है। व्हेन यू ऑफर द फंडर प्रेयर ओवर अ डिसीट पर्सन द प्रे फॉर हिम विद सिंसेरिटी। सिंसेरिटी का मतलब है इखलास, डिसीट पर्सन का मतलब है मैत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैत को दफन करने से फारिग हो जाते, कब्र पर ठहर जाते और फरमाते, अपनी भाई के लिए इस्तिग़फ़ार करो और साबित कदमी की दुआ करो, बस इससे सवाल होगा। When the messenger of Allah would finish burying the deceased, he would stand by the grave and say, seek forgiveness for your brother and pray for his firmness। firmness का मतलब है an answering, सवाल जवाब में। फॉर ही इज़ बीइंग क्वेश्चनड नाउ, और उससे अभी ही सवाल होगा, मतलब कुछ देर बाद उससे सवाल होगा। तो आपने इसके लिए इस्तिग़फ़ार मानना है, तलब करना है। सीक फॉरगिवनेस का मतलब है इस्तिग़फ़ार तलब करना। फॉर योर ब्रदर, अपने भाई के लिए। एंड प्रे फॉर हिज फर्मनेस, और उसका सवाल जवाब उससे जो किया जाएगा ग्रेव में। फॉर ही इज़ बीइंग क्वेश्चनड नाउ, उससे सवाल होगा।